एक बार फिर पाकिस्तान में आग है, धुआं है, तबाही है, बर्बादी है। पीओके एक पुल है पाकिस्तानी फौज का, भारत जाने के लिए यहीं से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अब हम पाकिस्तानी फौज को इस पुल से गिराएंगे और दरिया की मछलियों की खुराक बना देंगे। ये कहना है फारूक सुदान का, जो कि पाकिस्तानी फौज का कमांडो था और उन फायदे की बात करनी होगी, उनके लिए उनकी डिमांड जो है उसको मानना होगा। इस तरह से नहीं चलेगा कि आप उनके ऊपर जो है वो रेंजर्स भेज दें, आप उनके ऊपर स्ट्रेट फायर करवाएं, आप उनकी डिमांड्स को ना सुन। जिस तरह की प्रोग्रेस यहाँ हो रही है ना, अगर बाई चांस आपको मैंने वीडियो यहाँ से भेज दिया और आपने पीओके में भेज दिया, तो कल सवेरे इंडियन फ्लैग वहाँ एकदम से ऊपर आ जाए। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने सबसे पहले देखें ये बीबीसी न्यूज वर्ल्ड की तादाद में इस्लामाबाद से आई हुई फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को पीओजे के लोगों ने सिर्फ डंडा इस्तेमाल करके गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, आईएसआई ने बेसिकली 12,000 पाक फौजियों की फटकार लगा दी है, उनको पकड़ पकड़ के दबोच रहे हैं। और अब आप जिस तरह से देख रहे हैं पीओके के अंदर इन्हीं का वार इन्हीं पे बहुत जल्दी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है पाक फौजियों को। अब पाक फौजियों को इतनी उनकी कुटाई की जा रही है, कहीं पत्थर से ठोक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इनका पासा इनके ऊपर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और हुकूमत सिर्फ तमाशे देख रही है कि उनकी पाकिस्तान की फौज के साथ हो क्या रहा है। बेसिकली पाकिस्तान जो है अब काफ़ी ज़्यादा डर में है, भयभीत में है कि अब उसके साथ होगा क्या। अब भारत के सामने इसको घुटने तो ऐसे ही आकर के एंड टाइम में टेकता है, तो जल्द ही अगर आकर के टेक ले तो ज़्यादा बढ़िया है। कश्मीर को सरेंडर, कश्मीर को जो है वो वापस कर दे, आज़ाद कश्मीर को, तो बेटर है इसके लिए, खुद के लिए। जिस तरह से इसकी इकोनॉमी डेथ है और हर चीज़ डेथ है, और अब हालात और बजट के बाद और ख़राब हो जाएंगे, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हालात कितने ख़राब है और कितने ख़राब हो जाएंगे अगर इन्होंने। पीओके एक पुल है पाकिस्तानी फौज का, भारत जाने के लिए यहीं से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अब हम पाकिस्तानी फौज को इस पुल से गिराएंगे और दरिया की मछलियों की खुराक बना देंगे। ये कहना है फारूक सुदान का, जो कि पाकिस्तानी फौज का कमांडो था और 1990 में इसने पाकिस्तानी आतंकियों के लिए पीओके के अंदर कैंप भी चलाए थे, यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर है ये। और अब ये पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ना सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा है, बल्कि वीडियो जारी करके धमकियां भी दे रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पीओके में हालात 180 डिग्री का टर्न ले चुके हैं। पूरी तरीके से माहौल पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पीओके के लोग इंटरनेट बंद होने के बावजूद सबूत के लिए गोलियों के जो निशान हैं वो, और जो गोलियों के खाली खोखे हैं, उनकी वीडियो बना बनाकर इंटरनेशनल मीडिया को भेज रहे हैं, इंटरनेशनल संस्थाओं को दे रहे हैं। उन्हें कूटा जा रहा है, यानी कि सिर्फ पुलिस वाले या फिर फौज के लोग भारी नहीं पड़ रहे, कई मामलों में प्रदर्शनकारी भी भारी पड़ रहे हैं फौज पर और उन्हें सबक सिखा रहे हैं। यानी कि दोनों तरफ से जोरदार संघर्ष हो रहा है। और यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का है। लेकिन वो सैनिक जो भारतीय बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के लिए तैनात किए जाते हैं, भारत पर हमला करने के लिए, वही अब पीओके के लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतार दिए गए हैं और सबको ओपन फायर करने के आदेश है, यानी कि जहां प्रदर्शनकारी दिखे खुली गोली चला दो। इससे आप समझिए कि पीओके के लोगों पर कहर बनकर टूट रही है पाकिस्तान की फौज। लेकिन मानिए लॉन्ग टर्म में ना जो आज हो रहा है, इसका फायदा भारत को बहुत इनॉर्मस तरीके से होने वाला है, क्योंकि ये बात तो आप लिख कर ले लीजिए, इस प्रदर्शन के बाद बहुत सारे आर्म ग्रुप खड़े होंगे पीओके में, यानी कि हथियारबंद समूह जो पाकिस्तान की लंका लगाएंगे पीओके में और पाकिस्तानी फौज की नाक में ऐसे ही दम करेंगे जैसे बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है। वहां भी यही हुआ था, शुरू में प्रदर्शन। उनके फायदे की बात करनी होगी, उनके लिए उनकी डिमांड्स जो है उसको मानना होगा। इस तरह से नहीं चलेगा कि आप उनके ऊपर जो है वो रेंजर्स भेज दें, आप उनके ऊपर स्ट्रेट फायर करवाएं, आप उनकी डिमांड्स को ना सुने। प्रोग्राम रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए, बातचीत करता था। तो इस तरह से जो बरतानिया में आबाद कश्मीरी हैं, उन्होंने 2019 में भारत के खिलाफ पूरे बरतानिया में एक कैंपेन शुरू की और मैंने उनकी जो कैंपेन है उसको कैपिटल टॉक के जरिए हाईलाइट। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने। सबसे पहले देखें ये बीबीसी न्यूज वर्ल्ड की खबर है। बीबीसी वर्ल्ड का मतलब है कि अब ये खबर पूरी दुनिया में पहुंच गई। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में
इस वक्त जो सूरत हाल है वो लगता है कि पाकिस्तान के काबू से बाहर है। दिन में भी घूमा हूँ, रात में भी घूमा हूँ। लाल चौक में रात को हम कल 11-11:30 बजे गए थे, क्या करने, चाट खाने, और वो 11:30 बजे एक्टिवेटेड था। आपके एक और साहब हैं फेवरेट, कमर चीमा साहब, उनको मैंने चैलेंज भी किया। मैंने कहा 15 मिनट इस लाइव प्रोग्राम को ऑन रखना और मैं वॉक कर कर लाल चौक जा रहा हूँ, क्योंकि उनका कहना था कि जी वहां तो आप जा ही नहीं सकते, वहां तो परिंदा पर नहीं मार सकता। जिस तरह की प्रोग्रेस यहाँ हो रही है ना, अगर बाई चांस आपको मैंने वीडियो यहाँ से भेज दिया और आपने पीओके में भेज दिया, तो कल सुबेरे इंडियन फ्लैग वहां एकदम से ऊपर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जा सकते, फर्ज करें रावलाकोट नहीं जा सकते, मुजफ्फराबाद नहीं जा सकते, वो अपने अपने शहरों में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के कैंपसेस पे कब्जा करें। जब भारत जो है उसने आज़ाद कश्मीर पे और पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत जो है उसको नाको चने चुभवाए और उस जंग में भारत को शिकस्त हुई, तो उस वक्त भी इमरान हुसैन साहब जो हैं वो उन कोई फायर करता है तो आपको जवाबी फायर करने का हक यूनाइटेड नेशन ने दिया हुआ है भाई, आप सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी जगहों पे कब्जे करके उनको आजाद करवाएं और फिर आप वहां पर सीट्स ऐसी रख दें जिसमें कि आप खुद कब्जा कर लें और उसके बाद आप कहें कि नहीं जी कश्मीर तो हमारा है और कश्मीर के लोग जो हैं वो हमारी शहर आगे। जबकि सही बात यह है कि आपको असल में सिर्फ जमीन से दिलचस्पी है, कश्मीर के लोगों से नहीं। कहा जा रहा है कि अमजद मिर्जा जो है ये इंडिया का एजेंट है, ये गांव मूत्र पीने वाला, यानी सियासी जवाब इनके पास नहीं है, ये जाती अटैक कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं कि लोग जो है वो मुझे निशाना बनाए। नाज़रीन, लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि भारत की सरकार इस वक्त क्या कर रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीओजे के अंदर कश्मीरियों के साथ खून की होली खेली जा रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी वजीर आजम के 12 साल पूरे होने पर बांसुरियां बजा रही है। उन्हें भी 4000 मेगावाट जो बिजली वो वहां बनाते हैं उसकी 4 मेगावाट तो उसको मिलनी चाहिए। उससे वीजा मांगने वाली बात है तो उसमें एक्चुअली चाहना आपका हक इसलिए बनता है कि तू कहे तो जान भी दे दूं। अरे भाई कहने में हर्ज क्या है, देनी थोड़ी ना है। तो इस तरह आपका ये सपना लेना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बात आपके यहाँ पर लीगली, आपके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली, आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो रखी है कि आप ही की कंट्री ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि ये इलाका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा आपने देखा किस तरह से आईएसआई एक के बाद एक करके पाकिस्तान के हर एक आतंकवादियों के जो है परखच्चे उड़ा रहा है और उसके बाद जो है पीओके के अंदर जो चीज़ें चल रही है, पीओके के अंदर जो हालात है, पीओके के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अब और ज़्यादा सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और अब जो है पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर ही ये सब चीज़ें जो है वो भारी पड़ती जा रही हैं। एक के बाद एक जो है जिस तरह से पाक फ़ौजी ठोके जा रहे हैं, पाकिस्तान के जो जर्नल हैं वो पाकिस्तान से फ़रार होते चले जा रहे हैं डर की वजह से, खौफ की वजह से कि आखिर उनके साथ क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। जिस तरह से जो है हालात और इसमें जो है ख़राब हैं। अब जो है बेसिकली पीओके के अंदर जो है अब रोडों के अंदर पाकिस्तान के फ़ौजियों की पतलूनें टांगी जा रही हैं, हर चीज़ एक की जा रही है क्योंकि और जो हालात हैं वो और ज़्यादा तशवीशनाक हो रहे हैं क्योंकि पाक फ़ौज जो है इन लोग की जो भीड़ है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और अब तो आईएसआई के एजेंट्स भी जो है इस चीज़ में शामिल होते चले जा रहे हैं। करीब 12,000 पाक फ़ौजी जो है इस चीज़ में ठोके जा चुके हैं और हुकूमत इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले पा रही कि आखिर होना क्या है, करना क्या है, इस प्रोटेस्ट को शांत कैसे कराना है, इस प्रोटेस्ट को बंद कैसे कराना है। और पिछली बार से भी ज़्यादा अब की बार जो प्रोटेस्ट में भीड़ है, उस लोगों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो पाई जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है और पाकिस्तान आगे का क्या होगा, उसके साथ पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल क्या होंगे, पाकिस्तान कितना आगे जाएगा और कितना पीछे जाएगा, ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो जा रही हैं। और अब आगे आने वाले दिनों में क्या भारत के आगे जो है पाकिस्तान एक बार फिर झुकेगा या नहीं झुकेगा, कश्मीर को भारत के हवाले करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन अभी जिस तरह से सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान तो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, भले उसके साथ जो है भीड़ जो भी कुछ कर क्यों ना रही हो।